सभी को नमस्कार। हिंदी व्याकरण के एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम नए नए शब्द कैसे बना सकते हैं और अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में अनेक शब्द आते होंगे, अनेक तरीके भी आएंगे। तो हो सकता है आप सोचें कि उपसर्ग, प्रत्यय या फिर अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द, लेकिन एक नया तरीका जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये कि जो शब्द हमारे पास पहले से हैं उन्हीं शब्दों से भी हम कुछ नया बना सकते हैं। कैसे, देखते हैं। जैसे हिम जमा अल्ले, इनको मिला करके हम बना सकते हैं हिमालय। ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थ वाले थे। हिम का अर्थ बर्फ और अल्ले यानी घर, लेकिन मिल करके बन गए पर्वत, हिमालय। तो यहाँ जब नया शब्द बना, आपने नोट किया होगा कि ये पूरा का पूरा आ यहाँ नहीं आया, यानी कुछ विकार, कुछ परिवर्तन आया। तो बस इसी परिवर्तन का नाम है संधि। और आज हम बात करेंगे संधि की, क्योंकि भाषा भी है कुछ नियमों में बंधी, तो हम इसीलिए करते हैं संधि। और संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। जब दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से कुछ विकार, परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, समजमतोष, संतोष। यहाँ पर ये जो म है वो अनुस्वार में बदला। ऐसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, भानु जमा उदय, भानुदय। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं कुछ नियमों के अधीन हो रहे हैं। उन्हीं नियमों को जानने के लिए हमें संधि को विस्तार से समझना होगा। तो संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो स्वर या फिर अच संधि, दूसरा व्यंजन या हल संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। इसमें हम आज बात करेंगे केवल स्वर संधि की, जो कि आगे अलग अलग तरह से होती है। तो स्वर संधि जैसे कि नाम ही स्पष्ट करता है, जहां पर 2 स्वरों का मेल हो, पहले भी स्वर होगा, बाद में भी स्वर होगा, और वह बनेगी स्वर संधि। उदाहरण के लिए विद्या जमा अल्ले, विद्यालय। अब इनके सभी नियमों को समझने के लिए हमें इनके प्रकार जानने होंगे। तो स्वर संधि 5 प्रकार की है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए सबसे पहले हम देखें दीर्घ संधि को। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा। तो जिसमें जो स्वर पहले आ रहा है बाद में भी वही का वही स्वर आ गया, लेकिन उसका रूप कैसा हो गया? दीर्घ, बड़े वाला। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया। कैसे होते हैं ये? आप इसका नियम अच्छे से समझेंगे जब इनके उदाहरण देखेंगे। देखिए, धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ छोटे अ में छोटा आ मिलने से बड़ा आ। ऐसे यहाँ पर भी अ और आ मिलकर के आ। पुस्तक जमा ले, पुस्तकालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। हिम जमा ले, हिमालय। तो ये नियम स्पष्ट करते हैं कि कैसे दीर्घ आ बन रहा है। इसी प्रकार दीर्घ ई और दीर्घ ऊ वाले भी कुछ उदाहरण हैं। रवि जमा इंद्र, रविंद्र। मुनि जमा इंद्र, मुनींद्र। गिरि जमा ईश, गिरीश। मही जमा इंद्र, महींद्र। नदी जमा ईश, नदीश। इन सब में बड़ी ई बन रही है। और इधर जो आप ये उदाहरण देख पा रहे हैं, इन सब में बड़ा ऊ बन रहा है, क्योंकि पहले चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, लेकिन बाद में बना सभी के अंदर बड़ा ऊ। ये हुई हमारी दीर्घ संधि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी संधि की ओर, जिसका नाम है गुण संधि। गुण यानी एक विशेष गुण, अलग गुण उत्पन्न हो जाएगा। जो स्वर पहले है वही स्वर नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या कि यदि पहले अ या आ है, उसके बाद ई और ई आया, तो ना आ बना ना ई बनी, बल्कि ए बन गया। इसी प्रकार से अगर बाद में ऊ आ रहा है तो ओ बन गया, री आ रहा है तो अर बन गया। तो इस प्रकार ए ओ अर बनाने वाली संधि का नाम है गुण संधि। तो एक नया गुण पैदा करने वाली संधि होती है गुण संधि। उदाहरण देखते हैं, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। यहाँ पर अ में ई जुड़ रहा है, र के अंदर अ पहले से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि र इस तरह से होता है, ये हलंत वाला और फिर उसके अंदर अ जुड़ा, तो ये है र। यहाँ अ और ई मिलकर के ए बन रहे हैं।
इसी प्रकार से नरजमा ईश नरेश, महाजमा इंद्र महेंद्र, महाजमा ईश महेश। तो ये ए वाले हुए। अब यहाँ ओ वाले देख लीजिए उदाहरण। ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश, महाजमा उत्सव महोत्सव, जल जमा उर्मी जलोर्मी, महाजमा उर्मी महोर्मी। और अर वाले उदाहरण है देव जमा ऋषि देवर्षि और महाजमा ऋषि महर्षि। तो यह हुई हमारी गुण संधि। अब हम बढ़ते हैं तीसरी संधि की ओर, जो कि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या कहेगी कि हमें बड़े वाला रूप लेना है, लेकिन कैसे? अगर अ आ के बाद ए आए तो आए, और आ के बाद ओ औ आए तो औ, मतलब बड़े वाला रूप, बड़ी ए और बड़ा औ ही बनाना है। उदाहरणों से देखिए, एक जमा एक, एक एक। यहाँ पर इसका ये छोटा अ और ये छोटी ए मिलकर के क्या बनी? बड़ी ए की मात्रा। इसी तरह से मत जमा एक्के मतैक्के, सदा जमा एव सदैव, महाजमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। और यहाँ बड़े औ के उदाहरण दिए गए हैं। ये वनौषधि महौषधि परमौषध महौषध, इन सब में बड़ी औ बन रही है। तो यह हुई हमारी वृद्धि संधि। अब हम आगे बढ़ेंगे यण संधि की ओर। यण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है य वाली, तो इसमें केवल य नहीं बनेगा, य र और व, ये तीन बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर ई के बाद कोई असमान स्वर, अलग स्वर, मतलब ई ही नहीं आना चाहिए, कुछ भिन्न स्वर आ जाए तो य बन जाएगा। ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो व बनेगा, और री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो र बनेगा। यह बात उदाहरणों से और अधिक स्पष्ट होगी। जैसे देखिए इति जमा आदि इत्यादि, यहाँ पर ये इति की छोटी ई और अ मिलकर के या बने। ऐसे यदि जमा पी यद्यपि, और अनु जमा अय अन्वय, यहाँ उ और अ मिलकर के व बन रहे हैं। सु जमा अगर स्वागत, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। और पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, क्योंकि यहाँ पर री और आ मिलकर के ये क्या बन गए? र, और इसीलिए ये पितृ का जो त में री की मात्रा थी वह आ के साथ मिलकर के र का रूप ले रही है, और इसने ऐसा रूप ले लिया त जमा र जमा आ, तब बन गया ये पित्राज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखते हैं अयादि संधि को। अयादि, इसमें भी नाम ही स्पष्ट कर रहा है अय वाली संधि। तो इसमें अय आय आव आव, ये चार रूप लिए जाते हैं। कौन कौन से? अगर ए के बाद अ आएगा तो अय, अय के बाद अ आएगा तो आए, ओ के बाद अ आया तो अव, और औ के बाद अ आया तो आव। अब उदाहरणों से यह कैसे समझ में आएगा? ने जमा अन नयन, यहाँ पर ए के बाद अ आने से य का रूप लिया गया। ऐसे ही चे जमा अन चयन। अब आय वाले देखें, यहाँ छोटी ए थी तो अय बना था, और अगर बड़ी ए है तो आय बन रहा है। कैसे? गए जमा अक गायक, नए जमा अक नायक। अब वाले उदाहरण देखते हैं। पो जमा अन पमन, भो जमा अन भवन, यानी ओ की मात्रा में अ के जुड़ने से अब बना, और यहाँ औ की मात्रा में अ के जुड़ने से आव बना। जैसे देखिए पौ जमा अक पावक, नौ जमा इक नाविक। तो इस प्रकार आपने ये पांचों संधियां समझ ली, और एक बार फिर से देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या जाना। ये पांचों संधियां आप देख सकते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। और हम आज के वीडियो को विराम देंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास करें कि आपने जो जो उदाहरण समझे हैं, आज के वीडियो में देखे हैं, उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और अभ्यास कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में व्यंजन संधि के साथ। धन्यवाद।